अयोध्या ने बदली अवध की आर्थिक स्थिति। नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल श्रीवास्तव, फाउंडर और सीईओ स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं अयोध्या के लिए कि अयोध्या में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वर्ल्ड क्लास सिटी बन रही है, तो इन सब चीज़ों का अयोध्या की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि अयोध्या से बहुत लंबे समय से लोगों ने बाहर पलायन किया है, लोग वहाँ से बाहर गए हैं और कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है, क्योंकि अयोध्या में किसी भी तरह के रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ज़्यादातर लोगों ने वहाँ से पलायन भी किया है। बहुत सारे लोगों ने तो अपनी पुश्तैनी ज़मीनें, अपना सब कुछ बेच के वहाँ से वो दूसरे शहरों में जा कर के शिफ्ट हुए हैं। तो अब जबकि इतनी सारी बातें चल रही हैं अयोध्या के बारे में, तो अब अयोध्या की आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव आने वाला है या फिर ये सब बातें हवा की हवा में ही रहेंगी। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अयोध्या के बारे में अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अयोध्या की अगर बात करें तो आध्यात्म के साथ ही आर्थिक गतिविधियों का भी बड़ा केंद्र अयोध्या बनने जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर समिट में अयोध्या को अकेले ही 33,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले थे। पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत होटल निर्माण के 22 प्रस्ताव भी अयोध्या को मिले थे। अगर इतने सारे प्रस्ताव अयोध्या को मिले हैं, इतना बड़ा बजट वहाँ पर निवेश होने के लिए आ रहा है, लेकिन धरातल पर इसकी स्थिति क्या है उसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में, पेपरों में तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें होती ही रहती हैं। इसके साथ ही गोंडा जिले में अयोध्या की सीमा से सटे ताज, जिंजर और ओबरॉय ग्रुप के होटल बनाने की तैयारी भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के व्यापारियों ने लगभग 100 एकड़ से भी अधिक जमीन अयोध्या में खरीदकर छोड़ रखी है। इसके अलावा अगर बात करें तो राम सनेही घाट पर लगभग 150 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाने की तैयारी चल रही है। हैंडलूम के लिए विख्यात अंबेडकर नगर में एनटीपीसी व आदित्य बिरला ग्रुप के बाद अदानी ग्रुप भी अब यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। जी हाँ, अयोध्या में अदानी ग्रुप भी सीमेंट की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। अयोध्या के कमिश्नर वैभव दयाल का कहना है कि अयोध्या के साथ ही आसपास के जिलों की आर्थिक स्थिति भी जबरदस्त तरीके से, उस आर्थिक स्थिति में जबरदस्त तरीके से उछाल आया है। काफी तेजी से आसपास के जिले जो कि अयोध्या से सटे हुए हैं, उन वहां पर रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। रिंग रोड का 11 किलोमीटर का हिस्सा आपका बस्ती जिले में आता है और 84 कोसी जो परिक्रमा मार्ग है उसका लगभग 47 किलोमीटर का हिस्सा बस्ती जिले में है। 84 कोसी की परिधि में अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बदल रही है, क्योंकि अयोध्या के डेवलपमेंट की अगर बात करें तो अयोध्या में जो भी जमीनें हैं वहां पर 81% जमीनें गवर्नमेंट के अधिग्रहण में ऑलरेडी हैं। उसके बाद अगर बात करें तो 84 कोसी जो परिक्रमा मार्ग है उसकी परिधि में ही जमीनों की उपलब्धता मिल पाएगी। और इन्हीं सबके साथ में 2800 करोड़ से सरयू पर बैराज बनाने का डीपीआर भी फाइनल हो चुका है। पर्यटकों को अयोध्या की ओर आकर्षित करने के लिए सरयू नदी पर बहुप्रतीक्षित बैराज का निर्माण भी किया जाना है और ये सरकार का एक सपना है जो कि साकार होने जा रहा है। योजना का डीपीआर तैयार हो गया है। बैराज का निर्माण में जो खर्च आएगा वो लगभग 28 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। 1200 मीटर लंबे इस बैराज के निर्माण का काम जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। अभी इस काम को शुरू नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी बहुत ही तेजी से चल रही है। 10 दिवसीय होने वाला ये उत्सव बहुत ज्यादा खास होने वाला है। पूरे विश्व से यहाँ पर लोग आएंगे अयोध्या के इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए, जिसके लिए होटलों की बुकिंग भी बहुत तेजी से यहाँ पर हो रही है। और अभी व्यवस्थाओं को इस तरह से संपन्न करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो भी लोग अयोध्या में आएंगे उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। उसके लिए खाने पीने का, भोजनालय का, दवाइयों की व्यवस्था, सब हर एक चीज पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से भी और साथ ही साथ जो मंदिर का ट्रस्ट है उसकी तरफ से भी। तो ये पूरी जो चीजें हैं अयोध्या में इस समय चल रही हैं। इतने बड़े बड़े ग्रुप अगर अयोध्या में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी आर्थिक स्थिति का कायापलट होना निश्चित है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम,
प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी हमेशा खुश रहें।